जय हिंद एवरीवन स्टूडेंट्स। कल हमने बेसिक देखा जिसमें हमने देखा कि कॉन्ग्रुएंट एंगल कैसे निकालना है, परपेंडिकुलर कैसे निकालना है, बाइसेक्टर कैसे निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तीनों चीज़ें हमने देखी। अभी बेसिकली बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर रेशो कैसे ले, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो उससे रिलेटेड हम अभी आज वीडियो बनाएंगे कि कोई भी लाइन अगर दी है तो उसको रेशो में डिवाइड करना है, बट वो रेशो कैसे समझे कि कितने पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है, दैट इज लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग। सो वो समझ लेते हैं पहले, फिर अपन एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे। सो देखिए, अगर कोई सेगमेंट है ए बी और उसके बीच में एक ए सी पार्ट आ गया, एक सी पॉइंट आ गया इन बिटवीन, तो यहाँ पे इन बिटवीन क्या होगा, ए डैश सी डैश बी। अगर मैं लिखूंगा कि ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/4 या फिर 4/3 कर दिया मैंने, ऑब्वियसली ए सी बड़ा दिख रहा है, 4/3 कर दिया मैंने, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ए सी मीन्स इतना पार्ट क्या हो गया आपका 4x हो गया। आपको पता है कि हम 4 नहीं लिखते, 4x लिखते, वो मल्टीपल होता है। मीन्स ये ए सी ए बी शायद 40 होगा, शायद 30 होगा, और उनको ये मल्टीपल होते हैं, 10 का, 4 का और 3 का मल्टीपल होता है। ये मल्टीपल चेंज होते जाएंगे। यहाँ पे 9 भी आ गया तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा, ये 27 हो जाता है। दे आर मल्टीपल, एक कॉमन मल्टीपल होता है वो, तो इसलिए 4x में लिखूंगा, मैं सिर्फ 4 नहीं लिख सकता। और ये जो सी बी है यहाँ से, फिर ये सी बी इतना होगा आपका 3x। मीन्स अगर कोई सेगमेंट को रेशो में डिवाइड करना है तो हम बोलेंगे कि सेगमेंट इज डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ 4:3। बट कभी कभी ऐसा आ जाता है, देखिए और एक लिखता हूं मैं, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 7/4। इसको कैसे समझे? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सेगमेंट के बारे में वहां पे लिखा गया, तो यही सेगमेंट में उधर ड्रॉ करता हूँ। सो यू कैन सी दैट दिस होल सेगमेंट इज ए बी and this small part is AC. Now AB is given 7. It means this whole AB is 7x और ये जो छोटा सा पार्ट है उसका ये है 4x। अब इसको अगर मुझे इंटरसेक्ट करना है या फिर इसके मुझे टुकड़े करने हैं तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं AB के समान 7 टुकड़े करूंगा। यस, वो कैसे करना है आपको प्रोसेस पता है, मैं दिखाऊंगा जब वो ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा, अभी वो एक्सप्लेनेशन में नहीं आता मैं। तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बी है आपका, यहाँ पे सी आ गया, ये ए आ गया। मीन्स ये 4 टुकड़े जो है, ये 1 2 3 4, ये टुकड़े सी के हो गए, ये जो टुकड़े ये टुकड़े हो गए बी सी के या फिर सी बी के। अब यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी है, ए बी अपॉन ए सी ये क्या था, ए सी अपॉन सी बी था, करेक्ट है। ये ए सी अपॉन सी बी, अगर मैंने कुछ रॉन्ग भी लिखा हो तो आप समझ लीजिए, वो ए सी अपॉन सी बी था। यस, तो यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी मीन्स ये पूरा है, तो इसको अपन क्या करेंगे कि इसके अपन पूरे टुकड़े कंसिडर करेंगे ना, पूरे पहले 7 कर लेंगे और उसमें से फिर 4। एक्चुअली मैंने इधर भी 7 ही टुकड़े किए, इधर भी 7 टुकड़े किए। आप बोलोगे सर इधर 7 का क्या संबंध था? बेटा सी बिटवीन में है तो 4+3 मुझे टुकड़े करने पड़ेंगे, और यहाँ पे पूरा ए बी 7 है, 7 में से मुझे 4 पार्ट ए सी को देने हैं, तो मैं 7 ही टुकड़े करूंगा, मैं ज़्यादा क्यों करूंगा? तो बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि सर इधर एडिशन क्यों कर रहे हैं आप लोग, और इधर क्यों नहीं एडिशन किया, फिर 7+4 11 टुकड़े क्यों नहीं किए? वाई शुड आई? बिकॉज ए बी तो पूरा फुल पार्ट है ना, और सी तो बिटवीन में है। यस, और इधर अगर आप देखोगे तो सी इन बिटवीन में, बट उन्होंने हाफ ऑफ पार्टी दिया है, पार्टीशन में दिया हुआ है, उधर का अलग दे दिया, इधर का अलग दे दिया रेशो। होप यू अंडरस्टूड। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो ये और एक बार जब हम एग्जांपल देखेंगे तो तब क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी वन एग्जांपल। सिमिलर ट्रायंगल्स ड्रॉ करना है, तो उससे पहले सिमिलर ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब आप बोलोगे सर वो बाइसेक्ट करना सीखा है ना सेगमेंट का, सो दैट आई विल टीच यू व्हाइल ड्राइंग द ट्रायंगल्स, या दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन इट, नो प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, पहले हमें सिमिलर ट्रायंगल सीखने हैं, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे पहला टॉपिक ये रहेगा कि टू ड्रॉ द सिमिलर ट्रायंगल। अब देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। आपने इसके बारे में क्या क्या बेसिक पढ़ा है? सिमिलर ट्रायंगल्स किसको कहेंगे? सिमिलर ट्रायंगल को टेस्ट है। क्या टेस्ट है? कि सिमिलर ट्रायंगल उन ट्रायंगल्स को कहा जाता है जिनके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है। ए टेस्ट, ए टेस्ट 3A, ठीक है। या फिर दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है, थर्ड ऑटोमेटिकली हो जाता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो ए टेस्ट भी चलता है।
या फिर SSS टेस्ट, मीन्स तीनों साइड रेशियो में होनी चाहिए, कॉन्ग्रेंट नहीं, रेशियो में होनी चाहिए। तीनों साइड कॉन्ग्रेंट रहेगी तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो जाता है। तीनों साइड रेशियो में है, सो दैट इज इक्वल रेशियो में, सो दैट इज सिमिलर ट्रायंगल। तो हमें इसी का फायदा उठाना है कि कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल अगर होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है दे आर इन इक्वल रेशियो। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे कोई ट्रायंगल निकालू, ट्रायंगल ABC, करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल PQR, और इसको मैं बता दूं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है। अब सिमिलर अगर बोला तो ये साइड इसके साथ सिमिलर है, मीन्स AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QC इज इक्वल टू AC अपॉन PR। यस, यू कैन डू दिस। अब इनका रेशियो जो होता है कांस्टेंट होता है। इट मीन्स अगर AB अपॉन PQ 3/4 है ना, तो BC अपॉन QC भी 3/4 होगा, AC अपॉन PR भी 3/4 ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। इसके और एक प्रॉपर्टी होती है, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इट मीन्स एंगल A is congruent with angle P, angle B is congruent with angle Q, angle C is congruent with angle R। अब ये हो गए सेपरेट टाइप के एंगल। अब मैं कुछ अलग तरह का ट्रायंगल निकाल दो जिसमें कॉमन एंगल रह सकता है। अब यहाँ पे मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया जिसको नाम दे दिया ABC और इसमें डाल दिया PQ। यस, एज पर रूल अगर ये BPT है तो PQ पैरेलल BC, ये तो हो गया। अगर PQ पैरेलल BC इट मींस दिस एंगल एंड दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट। व्हाई? अल्टरनेट एंगल है, या सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ये जो बड़ा ट्रायंगल है इसकी ये दोनों एंगल्स ये छोटे ट्रायंगल के दोनों एंगल्स के साथ कॉन्ग्रुएंट है, और बाय AA टेस्ट के हिसाब से ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इट मींस ट्रायंगल APQ इज सिमिलर विद ट्रायंगल ABC। अब इसमें प्रॉब्लम की ये बात है, अगर मैं इनका रेशो लिखूं तो कैसे लिखूंगा, तो AP अपॉन AB इज इक्वल टू PQ अपॉन BC इज इक्वल टू AQ अपॉन AC। तो यहाँ पे AP PQ AQ, ये जो AP है ये समझ लीजिए 4 होगा, तो ये पूरा अगर मैं 7 लिखता हूँ तो ये क्या रेशो आ जाएगा, 4/7 आ जाएगा। और जब मैं इसको टुकड़े करना चाहूँ तो इसके मैं 7 पार्ट्स करूंगा, 7 में से 4 पार्ट्स कौन ले लेगा, AP ले लेगा, और पूरा तो AB का ही है, पूरा तो AB का ही है ना, पूरा किसका है, AB का है। जो हम पूरा ड्रॉ करेंगे दैट इज ऑफ AB, बचा हुआ किसका है, AP का है। कुछ समझ में आ रही बात? तो ये कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ये ऐसा रेशियो क्यों, वैसा रेशियो क्यों। सो होप यू अंडरस्टूड दिस व्हाट आई टॉट नाउ। सो लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 4.1, वो देखेंगे जिसमें कॉमन एंगल जिसमें सेपरेट एंगल से पहले वो ड्रॉ कर लेंगे, फिर कॉमन एंगल की तरफ जाएंगे। सो लेट्स सी दैट एग्जांपल। अब ये जो टाइप है इसको पहले समझते हैं कि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल दिया है ABC ट्रायंगल LMN। अब इन तीनों में मीन्स ये तीनों वर्टेक्स देखिए ABC, इनमें से कोई वर्टेक्स इस ट्रायंगल में कॉमन है क्या, इधर के ट्रायंगल में LMN है कुछ कॉमन नहीं है। इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल सेपरेट है, हमें सेपरेट ट्रायंगल ड्रॉ करने। इट मीन्स हमारा काम कम हो गया। ये 2 या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये बहुत कम बार पूछा गया, इस पर आप ज़्यादा फोकस नहीं भी किया तो भी चलता है। बट आप बोलोगे कि सर आपने ऐसा क्यों बोला, फिर हमने तो इसको रिमूव कर दिया। तो मैं अगर ऐसा बोलूँगा कि जो ट्रायंगल का पार्ट है उसको ही मत सीखो, सिमिलर वो कम पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली अभी तक जितना देखा गया है वो टेंजेंट ड्रॉ करने पे फोकस होता है बोर्ड का। बट ये अगर पूछ लिया तो फिर आप लोग इस पर फोकस नहीं करते हो, तो बोर्ड कुछ भी पूछ सकता है। अगर सिलेबस में है तो बोर्ड अगर इतने साल से टेंजेंट पूछते आ रहा है, इस साल में भी ट्रायंगल्स पूछ ले। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि कॉमन तो कुछ भी नहीं है, इट मीन्स दे आर सेपरेट। अगर सेपरेट है, सेपरेट ट्रायंगल ड्रॉ करने की कंस्ट्रक्शन मेथड हमने 7th में पढ़ी थी। अब पहला देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। ट्रायंगल ABC का AB दिया है, BC दिया है, CA दिया है, तीनों साइड्स दे दी है। इट मीन्स मैं ट्रायंगल ABC निकाल सकता हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर दूंगा उसको, हो जाता है वो 3 कंपोनेंट्स अवेलेबल, आई कैन ड्रॉ दिस। बट व्हाट अबाउट ट्रायंगल LMN, ट्रायंगल LMN कैसे ड्रॉ करूंगा। सो आई हैव वन मोर थिंग विच इज प्रोवाइडेड बाय दिस एग्जांपल, दैट इज BC अपॉन MN इज 5/4, मीन्स साइड्स का रेशियो दे दिया है। और अगर साइड्स का रेशियो एंड ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट है तो सारे रेशियो सेम होते हैं। सो दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें LMN के भी साइड निकाले थे, फिर हम फ्री हो जाते हैं।
किसके लिए? कंस्ट्रक्शन के लिए. सो लेट्स ड्रॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड LMN. तो उसके लिए पहले कुछ लिखना पड़ेगा. क्या लिखना पड़ेगा? कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विद ट्रायंगल LMN. ये हो गया. इफ दे आर सिमिलर इट मीन्स देयर करस्पॉन्डिंग साइड, मीन्स AB अपॉन LM इज इक्वल्स टू BC अपॉन MN. ऑब्वियसली उधर दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, BC अपॉन MN इज इक्वल्स टू AC अपॉन LN. क्या है? इक्वल्स टू 5 अपॉन 4. तो अब मैं इनको सेपरेट लिख सकता हूँ. कैसे? कि AB अपॉन LM इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 4, BC अपॉन MN इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 4 और AC अपॉन LN is equals to 5 upon 4. Now I can get the values because I have some values with me. I have value of AB. What is the value of AB? 5.5. So 5.5 upon LM is equals to 5 upon 4. BC upon MN. So BC's value is given. What is the value? 6 upon MN is equals to 5 upon 4. And this is AC. AC's value is 4.5 upon LN is equals to 5 upon 4. तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ. इधर आप देखेंगे इसको क्या है? 5.5 अपॉन LM इज इक्वल टू 5 अपॉन 4. दिस इज रफ वर्क. अब क्या करेंगे? हमें LM की वैल्यू चाहिए, तो LM उधर सेंड कर दो, 4 को इधर सेंड कर दो, 5 को नीचे सेंड कर दो. 5 को इधर सेंड करो, 5.5 अपॉन 5. 4 इधर डिवाइड को इधर आएगा तो मल्टीप्लाई को डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 4. अभी ये LM बचा, इसको तो इधर सेंड कर दिया, 4 को उधर सेंड कर दिया. देखो ठीक है. अब LM को उधर सेंड कर दो, इज इक्वल टू LM बचेगा उधर. सिर्फ LM को उधर भेज दो, इन दोनों को नीचे ऊपर भेज दो. हो गया. अब यहाँ पे ये 5.5 विल मल्टीप्लाई विथ 4. सो क्या आता है? सो 5 4 दा 20 कैरी टू 5 4 दा 20 22 आ गया. ये पॉइंट के कारण यहाँ पे एक पॉइंट लगा, नीचे आ गया 5 इक्वल्स टू LM. अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा. सो 22. अगर आपको लगता है कि सर ऐसा मत कीजिए तो भी बहुत सारे रास्ते. 5 1 दा 5.1 क्या आ रहा है? 1.1. 5 से आपने 55 को डिवाइड कर दिया तो 1.1 आ रहा है वो. तो 1.1 इंटू 4, सो इट इज 4.4. LM मिल गया आपको. तो डायरेक्टली यू कैन पुट हियर LM इज इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर. सेम वी विल डू फॉर MN. लेट्स डू इट. आपकी मर्जी, आप यहाँ पे कैसे प्रोसेस करते हो. नोबडी इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स एंड नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट यू डिड हियर. डायरेक्टली दे विल पुट हियर एंड हियर मार्क्स. दिस बोथ पोर्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट एवर यू आर डूइंग इन बिटवीन दिस, वी डोंट केयर. Because if you are getting correct answer, so you did something well, and everybody is doing by their method. So what is the value of BC? It is 6. So let's send this 4 to the here, that is 6 multiplied 4. Let's send this to 5 to the downside, and MN will go that side. Now 6 4 that 24 upon 5 MN. Now let's divide that 24 by 5. So 5 4 that 20, 4 is remain, 4 is not divisible. So let's take 0 there, put the point, 8 za. So it is 4.8. So MN is equals to 4.8 centimeter. Let me explain this division if you didn't understand. 24 divided by 5. 5 4 that 20, यहाँ पे आ गया 4. पॉइंट रख दिया, 0 ले लिया, इधर से 0 ले लिया, नीचे गया 0. 5 8 जा, पॉइंट रखने के बाद 4.8. Now let's do for this. Okay students, so it is, you can see that 4 will go this side, LN will go that side, 5 will come that side. So 4.5 multiplied 4 upon 5 is equals to LN. Now it is 45. It is divisible by 5. So I will do it. What it will be? 0.9 multiplied 4 is equals to LN. Why? This C 4.5 5. ये 0.4 है, नहीं डिविजिबल है तो 0 रखा, 0.45 का 9 जा 45 खत्म. So 4 9 जा 36, 3.6 सेंटीमीटर LN. So it is LN equals to 3.6 centimeter. So we have all the measurements. So let's simply we have to draw both the triangles. Before this you have to draw the rough figure. तो rough figure यहाँ पे आपको निकालनी दोनों triangles की ABC and triangle PQR. आयुषी भावसार, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता बट स्टूडेंट है, बहुत फेमस, अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत होशियार स्टूडेंट थी. बट व्हाट डिड शी ड्रॉ दैट रफ फिगर विद अ फ्री हैंड. फ्री हैंड निकाली इसलिए मार्क्स कट गए, हाफ मार्क्स चला गया उसका और वो 39 पे आके रुक गई. तो फ्री हैंड फिगर नहीं चाहिए यहाँ पे, रफ फिगर हो, स्केल यूज करो, कैसे भी दिखे बट एटलीस्ट शुड यूज स्केल.
ए बी कितना दिया है वो मेजरमेंट्स आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे 5.5, 6, 4.5। पी क्यू कितना है 4.5, 4.8। पी क्यू नहीं एलएमएन है, याद रखो 4.4, 4.8 and this is 3.6. Just we have to draw this. Yeah, give the centimeter properly. Names, they are not units, they are centimeters. So students, what you will do first, you are going to draw this. ये draw करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बेस निकालना पड़ेगा BC। तो निकाल दिया मैंने BC बेस बाय यूजिंग स्केल। कितना मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर लेके निकाल दिया, 6 सेंटीमीटर लेके BC ड्रॉ कर दिया विच इज 6 सेंटीमीटर। लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अब क्या करना है, अब सिंपल, अब यहाँ पे स्केल का और इसका काम नहीं, अभी कंपास का काम है। कंपास और स्केल सिर्फ मेजरमेंट के लिए लगेगी, ड्राइंग के लिए कुछ नहीं, ओनली फॉर मेजरमेंट। तो स्केल पे मेजरमेंट, कंपास में लोगे। अभी मुझे क्या निकालना है, बी से ए तक का लाइन और सी से ए तक का लाइन निकालना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बी से ए तक का डिस्टेंस 5.5 है, सो आई विल टेक डिस्टेंस 5.5 इन द कंपास और बी से मैं इधर मार्क करूंगा सिर्फ। यस, सो दैट आई एम गोइंग टू डू, मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ। yes it is little bit difficult but you have to do it, there is no option. so 4.4 5.5 ले लिया। yes, वो इस पे लेना है स्केल पे बाबा। हाँ, ये मेरा सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, मेरा कोई चेक नहीं करेगा। मार्किंग कर दिया, कहाँ से निकाला, बी पे रख के कितना लिया डिस्टेंस 5.5 लिया, बी पे रख के मैंने इसे मार्क कर दिया। मार्क इतना बड़ा करो ताकि यहाँ तक भी आप कर सकते हो इतना बड़ा, ताकि अगर आप इधर से इंटरसेक्ट करो सी से तो इंटरसेक्ट होना चाहिए, नहीं होता तो बड़ा कर लो और एक बार घुमा के उसको। यस, अब सी से निकालना है, तो सी से कैसे निकालोगे, सी से है ए तक का डिस्टेंस 4.5, तो सी पे लूंगा 4.5। यस, सो 4.5 लेना है, स्केल पे ले लिया मैंने 4.5 और वो लेके मैंने इधर ऐसे मार्क कर दिया। दिख रही मार्किंग। अब ये जहाँ पे क्रॉस होता है दैट इज माई ए पॉइंट, सो आई विल गिव हिम इट नेम ए। बट ये ट्रायंगल बना है क्या, नहीं, तो मुझे वो ज्वाइन करना पड़ेगा क्रॉसिंग पॉइंट। क्रॉसिंग पॉइंट विल बी ज्वाइन विथ B and A. Now you can see this is a triangle. Measurements are remained, so right here 5.5 centimeter. This is 4.5 centimeter. It is mandatory. Okay. Now next, we have to draw this element. So same process you have to do. Same process आपको करनी है and this is homework. So यहाँ पे हम रुकते हैं। Yes. आज क्या होता है आपको पता है कि आज बहुत 12:30 तक बिजी होता हूँ, तो आज इतना ही वीडियो। कल हम देखेंगे कि पार्टीशन करके रेशो के टुकड़े करके कैसे बनाया जाता है। दैट इज लिटिल बिट लेंदी, सो वी विल यूटिलाइज टुमारो दैट टाइम। सो ये होप यू अंडरस्टूड दिस। कोई डिफिकल्टीज है पूछिए। सेम ये आपको एलिमेंट नीचे निकालना है, बाकी कुछ नहीं। लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। डोंट ड्रॉ फ्री हैंड रफ फिगर, गिव द नेम्स, दीज आर द रफ फिगर। लिख दिया तो बॉक्स वाली रफ फिगर हो जाती है, नीचे वाली मेन फिगर हो जाती है। प्लीज डू दिस। होप यू अंडरस्टूड, होप यू एंजॉयड। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। यस, छोटे छोटे पार्ट्स में बना रहा हूँ, सॉरी, बट सबको पता है क्या मजबूरी होती है, अपलोड भी करना होता है ना। ग्रेट डे।